are the only participant in the conference. Recording did not stop because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सब्बसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकारजिनवर्णो कुन्दनो ध्वनिदिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्याम अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार शास्त्र में कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में 90 गाथा चलती है। 90 गाथा का मूल विषय है कि आत्मा 3 प्रकार का परिणाम विकार उसका करता है। 3 प्रकार का परिणाम विकार यानी मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति। मिथ्या दर्शन पर पदार्थ में हूँपना वो विकारी भाव है। मिथ्या दर्शन अर्थात मनुष्य आदि पर्याय में हूँपना, रागादि परिणाम में हूँपना, तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान, ऐसा मिथ्यात्व वो श्रद्धा गुण का विपरीत यानी विकारी परिणाम है। अज्ञान स्व संबंधी और पर संबंधी यथार्थ ज्ञान का अभाव,
स्व और पर के बीच में भेदरूप ज्ञान का अभाव, जिसने यथार्थपणे निर्विकल्प ज्ञान के माध्यम से जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को जाना नहीं है, वो अज्ञान है। तत्व संबंधी यथार्थ ज्ञान का अभाव वो अज्ञान है। अविरति चारित्र गुण के विपरीत पर्याय। अविरति पर पदार्थ में हित अहित बुद्धि करना, राग द्वेष, ऐसे जो 3 प्रकार के परिणाम उसका आत्मा करता है, ऐसा इस गाथा में आचार्य भगवान सिद्ध करना चाहते हैं। 90 गाथा की टीका कल गुजराती में चली थी, आज हिंदी में। इस प्रकार अनादि से अन्य वस्तुभूत, अन्य का अर्थ है पर वस्तुभूत, यहाँ पर का अर्थ है निमित्त वस्तुभूत। अन्य वस्तुभूत मोह, पर द्रव्य पर दृष्टि गई, या तो पर द्रव्य सहयोग में आया, या तो कर्म के उदय का संयोग आया, उसमें जुड़ जाना, उसको अन्य वस्तुभूत कहना है। कर्म का उदय जीव के लिए अन्य वस्तु है, वो कर्म के उदय में एकाकार हो जाना। तो अन्य वस्तुभूत मोह, जीव अनादि काल से प्रति समय कर्म के उदय में जुड़कर दर्शन मोह और चारित्र मोह उत्पन्न करता है। दर्शन मोह मिथ्यात्व है, चारित्र मोह अविरति है। ये दोनों का उत्पत्ति का कारण अज्ञान है। जीव की सत्ता में 3 परिणाम हुए। एक मिथ्यात्व हुआ, दूसरा अज्ञान हुआ, तीसरा अविरति हुआ। मिथ्या दर्शन श्रद्धा गुण का विपरीत परिणाम, अज्ञान ज्ञान गुण का अशुद्ध परिणाम, अविरति
चारित्र गुण का विपरीत परिणाम। ये तीनों परिणाम अनादिकाल से प्रति समय हम सब अज्ञानी में उत्पन्न होता है और क्या कहा फिर से, इस प्रकार अनादि से अन्य वस्तुभूत मोह के साथ संयुक्तपणा के कारण संयुक्तपणा जब कर्म के उदय में जीव जुड़ता है तब मोह राग द्वेष उत्पन्न होता है। तो मोह राग द्वेष नया उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ? कर्म के उदय उसके संयोग में जुड़ने से, तो कर्म का उदय का जो संयोग है उसमें जुड़कर ये परिणाम उत्पन्न हुआ, इसलिए उसको संयुक्तपणा कहा। जो 14वीं गाथा है उसमें 14वीं गाथा में जो 5 बात ली थी, अबध स्पष्ट, अनन्य, नियत, देखो गाथा 14, उसमें लिया था कि आत्मा निश्चय से अबध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त। तो जो आत्मा शुद्ध नहीं से देखा जाए तो कर्म से बंधा हुआ नहीं है, कर्म से स्पर्शा हुआ नहीं है। शुद्ध नहीं से देखा जाए तो आत्मा 4 गति रूप हुआ नहीं है। शुद्ध नहीं से देखा जाए तो आत्मा में हानि वृद्धि हुई नहीं है। शुद्ध नहीं से देखा जाए तो आत्मा में गुण भेद नहीं है। और असंयुक्त, असंयुक्त का अर्थ शुद्ध नहीं से देखा जाए तो आत्मा स्वभाव से मोही रागी द्वेषी हुआ नहीं है। वो असंयुक्त शब्द है, उसका जब टीका में अर्थ किया तो वहाँ बताया पेज नंबर 39 के दूसरे पैराग्राफ में प्रथम लाइन में ये बताया कि जिस प्रकार जल अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ संयुक्तपणा रूप यानी तृप्तपणा रूप
अर्थात अवस्था से अनुभव करता उष्णता रूप संयुक्तपणा भूतार्थ है। यानी पानी उष्ण हुआ, पानी की पर्याय में उष्णता वो पर्यायी दृष्टि से देखा जाए तो पानी की पर्याय में उष्णता विद्यमान है, इसलिए भूतार्थ है। लेकिन ऐसी उष्णता कब दिखने में आई? तो कि पानी अग्नि के संयोग में आया। तो वो तो संयोगी भाव हुआ। इसी तरह यहाँ बताते हैं क्या बताया कि मोह के साथ संयुक्तपना के कारण फिर से इस प्रकार जीव अनादि से अन्य वस्तुभूत यानी कर्म के उदय में जुड़कर मोह के साथ यानी दर्शन मोह चारित्र मोह के साथ संयुक्तपणा के कारण स्वयं में का अर्थ है आत्मा में, यहाँ आत्मा का अर्थ है उपयोग। तो उपयोग में उत्पन्न होता हुआ ये तीन में कौन? मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति भाव, परिणाम विकारों। उपयोग कैसा हो गया? उपयोग तीन प्रकार का हो गया, मिथ्या दर्शन रूप, अज्ञान रूप और अविरति भाव रूप। ये परिणाम विकारों उसके निमित्त से, उसके कारण से उसका अर्थ अगर परमार्थ से ही वो उपयोग, परमार्थ का अर्थ शुद्ध नहीं से, द्रव्यार्थिक नहीं से देखा जाए तो द्रव्यार्थिक नहीं से देखा जाए तो आत्मा कैसा है? क्योंकि आत्मा शुद्ध है, निरंजन, कसाई रहित है, और जिसकी दृष्टि स्वभाव पर गिरी है उसको भी परिणाम शुद्ध उत्पन्न हुआ है, कसाई रहित उत्पन्न हुआ है। फिर से परमार्थ से का अर्थ है शुद्ध नहीं से देखा जाए तो उपयोग यानी आत्मा कैसा है? तो कि आत्मा शुद्ध यानी त्रिकाल शुद्ध, निरंजन यानी त्रिकाल कसाई रहित, ऐसा स्वरूप आत्मा का
अनादि निधन यानी अनादि से अनंत काल, वस्तु का यानी आत्मा का, सर्वस्व भूत, आत्मा सर्वस्व भूत चैतन्य मात्र भावपणे एक प्रकार का है। परमार्थ से देखा जाए तो आत्मा त्रिकाળ शुद्ध है, त्रिकाળ निरंजन એટલે त्रिकाળ कसाई रहित है, आत्मा अनादि निधन એટલે अनादि से अनंत काल, वस्तु का सर्वस्वभूत, लेकिन वस्तु यानी आत्मा, आत्मा का सर्वस्वभूत, आत्मा का सर्वस्वभूत क्या है? तो क्या आत्मा का सर्वस्व तो चैतन्य मात्रपना है। तो आत्मा तीनों काल कैसा रहेगा शुद्ध नहीं से? तो कि चैतन्य मात्र एक भाव पने एक प्रकार का है। आत्मा तीन प्रकार का नहीं है। आत्मा मिथ्यात्व रूप हो, अज्ञान रूप हो और अविरति भाव रूप हो, वैसा आत्मा का शुद्ध स्वभाव नहीं है। तो अब प्रश्न ये होगा कि परमार्थ से आत्मा शुद्ध है, निरंजन है, चैतन्य मात्र भावपने हैं, ऐसा एक प्रकार का है, फिर भी अशुद्ध साजन अनेक भावपना के पाता हुआ तीन प्रकार का होकर क्या कहा? आत्मा का स्वभाव तीनों काल शुद्ध कसाई रहित और चैतन्य भाव मात्र है, एक रूप है, फिर भी अशुद्ध सांजन એટલે કસાઈ સહિત, अशुद्ध कसाई सहित अनेक पना को पाता हुआ आत्मा अनेक प्रकार का हुआ, अशुद्ध हुआ, कसाई सहित हुआ, या तो मिथ्यात्व रूप हुआ, अज्ञान रूप हुआ, अविरति रूप हुआ, ऐसा तीन प्रकार का होकर स्वयं अज्ञानी हुआ थका, स्वयं यानी आत्मा, आत्मा अज्ञानी हुआ, आत्मा मिथ्या दृष्टि हुआ, आत्मा कसाई सहित हुआ, कर्म ने कराया तो कि नहीं, स्वयं हुआ है। स्वयं क्यों हुआ? तो कि आत्मा का उपयोग तीन प्रकार का हो गया है। आत्मा का उपयोग मिथ्या दर्शन रूप हुआ, आत्मा का उपयोग अज्ञान रूप हुआ, आत्मा का उपयोग कसाई सहित हुआ। ऐसा जो आत्मा का उपयोग तीन प्रकार का हुआ, तो ये तीन परिणाम का कर्ता, ये तीनों परिणाम विकार का कर्ता उपयोग है।
पहले आत्मा को कर्ता नहीं कहा, किसको कहा? जो क्षणिक उपयोग उत्पन्न हुआ है, जो पर्याय उत्पन्न हुई है, वो पर्याय की कर्ता है। ऐसा क्यों कहा? तो कि इसलिए कहा कि परमार्थ से देखा जाए तो आत्मा स्वभाव से तो शुद्ध है, निरंजन है, चैतन्य मात्र है, और ऐसा आत्मा का स्वरूप तो त्रिकाल है। तो त्रिकाल शुद्ध आत्मा मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति भाव का कर्ता नहीं है। आत्मा के स्वभाव में ऐसी योग्यता नहीं, लेकिन वर्तमान जो उपयोग उत्पन्न हुआ, एक समय की पर्याय उत्पन्न हुई, वो पर्याय में पर्याय की योग्यता है। पर्याय की योग्यता क्या है? कि जब वर्तमान पर्याय अन्य वस्तुभूत हो जाए, वर्तमान पर्याय कर्म के उदय में एकाकार हो जाए, पानी अग्नि के साथ एकाकार हो जाए, तो पानी की वर्तमान पर्याय में संयोगी भाव उष्णता रूप उत्पन्न होता है। वो पानी की वर्तमान पर्याय की योग्यता है। पानी तो जब पानी की पर्याय में योग्यता के कारण उष्णता दिखने में आई, तभी भी पानी स्वभाव से तो शीतल ही है। पानी शीतल क्यों रहा स्वभाव से? तो कि उसमें उष्ण होने का स्वभाव भी नहीं और उष्ण होने की योग्यता भी नहीं। वैसी तरह जब जीव की वर्तमान पर्याय कर्म के उदय में जुड़कर वर्तमान पर्याय स्वयं की योग्यता के कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति भाव रूप हुई, लेकिन ज्ञायक स्वभाव, आत्मा का शुद्ध और निरंजन स्वभाव, वो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति भाव रूप नहीं हुआ है। All participants are muted, and they can unmute themselves. क्या कहा? फिर से जब आत्मा अपना उपयोग उत्पन्न होने के साथ कर्म के उदय में जुड़ गया, तो जब आत्मा कर्म के उदय में जुड़ गया, वो तो वर्तमान पर्याय का कार्य है। और वर्तमान पर्याय में ऐसी योग्यता है कि जब वर्तमान पर्याय अन्य वस्तु भूत होती है, तो पर्याय में मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति पणा उत्पन्न होता है। उसका काल एक समय का है। लेकिन जब वर्तमान पर्याय
मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति रूप हुई, उसी समय भी आत्मा का जो त्रिकाल स्वभाव है, यानी आत्मा का जो परमार्थ स्वरूप है, अर्थात आत्मा का शुद्ध नहीं के विषयभूत वस्तु स्वरूप है, वो त्रिकाल वस्तु स्वरूप वो मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति रूप नहीं हुआ है। वो तो जैसा शुद्ध है वैसा ही रहता है। जैसे कि पानी ने अग्नि का संग किया, तो पानी की वर्तमान पर्याय में उष्णता का संयुक्तपना दिखने में आया। जब पानी की वर्तमान पर्याय में उष्णता का संयुक्तपना दिखने में आया, तभी भी पानी स्वभाव से शीतल रहा है। पानी का स्वभाव उष्ण नहीं हुआ है। अब प्रश्न ये है कि कर्म के उदय में जुड़ने से वर्तमान पर्याय में मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति भाव उत्पन्न हुआ, उसका कर्ता कौन है? उसका कर्ता वर्तमान पर्याय है कि द्रव्य का शुद्ध निरंजन चैतन्य मात्र स्वभाव है। तो कि आत्मा का शुद्ध निरंजन चैतन्य स्वभाव मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति रूप हुआ नहीं है, इसलिए आत्मा का शुद्ध स्वभाव उसका कर्ता नहीं है। तो आत्मा के जो परिणाम विकार उत्पन्न हुआ 3 प्रकार का, उसका कर्ता कौन? तो कि वर्तमान उपयोग जो उत्पन्न हुआ है वो उसका कर्ता है। जब ऐसे 3 परिणाम विकार को आत्मा का कर्ता कहने में आता है, तब ऐसा कथन इसलिए करने में आता है कि वर्तमान उपयोग आत्मा में अभेद होने के कारण वास्तव में तो वर्तमान पर्याय 3 परिणाम विकार की करता है वर्तमान पर्याय, लेकिन जो उपयोग मिथ्या दर्शन अज्ञान और अविरति रूप हुआ, वो उपयोग एक समय के लिए आत्मा में है तो अभेद। तो ये अभेदता देखकर ऐसा भी कथन करने में आता है कि आत्मा उसका कर्ता है। समझ में आता है? 2 बात भिन्न बताई। फिर से आचार्य भगवान ने भूमिका की गाथा में 2 नई बताई थी, एक शुद्ध नई, दूसरी व्यवहार नई। शुद्ध नई का विषय
ज्ञायक बताया था। वो ज्ञायक का स्वरूप यहाँ जो बताया, कैसी तरह बताया कि ज्ञायक शुद्ध है, निरंजन है, चैतन्य मात्र है। कब है ऐसा स्वरूप? तो कि अनादि निधन ऐसा स्वरूप है, यानी तीनों काल ऐसा स्वरूप है। किस नहीं से? शुद्ध नहीं से। शुद्ध नहीं से अनादि निधन ज्ञायक शुद्ध है, निरंजन है, चैतन्य मात्र है। ऐसा ज्ञायक स्वभाव में तो अशुद्धता उत्पन्न कर सके ऐसा स्वभाव और योग्यता नहीं है। ऐसा स्वभाव और योग्यता नहीं है, इसलिए शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक ये त्रण परिणाम विकार का कर्ता बन नहीं सकता। इतनी बात समझ में आ जाए, उसके बाद नई बात बताता हूँ कि व्यवहार नहीं का विषय भेद बताया था। भेद दो प्रकार के बताए थे, गुण भेद और पर्याय भेद। पर्याय में चाहे अशुद्ध पर्याय हो, पुण्य रूपी हो, पाप रूपी हो, आश्रव रूपी हो कि बंध रूपी हो, शुद्धाशुद्ध पर्याय हो, संवर निजरा, परिपूर्ण शुद्ध पर्याय हो, मोक्ष, तो अशुद्ध भी पर्याय है, आंशिक शुद्ध आंशिक अशुद्ध वो भी पर्याय है, परिपूर्ण शुद्ध वो भी पर्याय है। सभी पर्याय व्यवहार नहीं का विषय है। स्वभाव शुद्ध फिर भी पर्याय में अशुद्धता उत्पन्न क्यों हुई? अगली गाथा में बताया था कि पर्याय में ऐसी योग्यता है कि कर्म के उदय में जुड़ जाए तो पर्याय में परिणाम में विकार की उत्पत्ति हो सकती है। तो यहाँ उपयोग उसको वर्तमान पर्याय बताया। वो उपयोग उत्पन्न होने के साथ अन्य वस्तुभूत हो गया, यानी निमित्त में जुड़ गया। तो वर्तमान एक समय का उपयोग, वर्तमान एक समय का परिणाम निमित्त में जुड़ गया, तो पर्याय में ऐसी योग्यता है कि जब निमित्त में जुड़ जाए तो पर्याय में 3 प्रकार का विकार उत्पन्न हो सकता है। वो 3 प्रकार में एक मिथ्या दर्शन है, एक अज्ञान है और एक अविरति। तो ये जो परिणाम विकार उत्पन्न हुआ वो वर्तमान उपयोग की योग्यता के कारण हुआ।
तो जो वर्तमान उपयोग है, वर्तमान परिणाम है, वो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति भाव का करता है। लेकिन ज्ञायक स्वभाव तो अनादि से अनंत काल प्रति समय शुद्ध और निरंजन है, चैतन्य मात्र है। वो तो कभी अशुद्ध हो सकता नहीं, कभी कसाई रूप हो सकता नहीं, कभी चैतन्य मात्र भाव को छोड़ सकता नहीं। जो आत्मा का शुद्ध स्वभाव है, वो स्वभाव में ऐसी कोई योग्यता भी नहीं कि वो विकारी हो सके। तो जब द्रव्य स्वभाव में ऐसी योग्यता ही नहीं है, तो उसको परिणाम विकार का कर्ता कह नहीं सकते। अगर त्रिकाल स्वभाव को परिणाम विकार का कर्ता नहीं कहोगे, तो आप किसको कहोगे? तो कि वर्तमान उपयोग रूप जो पर्याय है, वही परिणाम विकार की करता है। तो पर्याय की करता पर्याय, अशुद्ध उपयोग अशुद्ध परिणाम का करता है। तो अशुद्ध उपयोग मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति भाव का करता है। लेकिन ऐसा जो अशुद्ध उपयोग है, वो आत्मा के साथ अभेद है। तो अशुद्ध उपयोग को आत्मा में अभेद करके ऐसा कथन करने में आता है कि अशुद्ध आत्मा त्रण परिणाम विकार का करता है। ख्याल में आता है? एकाग्रता पूर्वक हर शब्द का अर्थ निकाले तो ये बात समझ में आती है। अब देखो, जिस ज्ञानी की दृष्टि, जिस ज्ञानी का उपयोग अन्य वस्तु के साथ नहीं जुड़ा, यानी निमित्त में नहीं जुड़ा, ऐसे ज्ञानी का उपयोग आत्मा के शुद्ध स्वभाव में जब जुड़ जाता है, तो तीन प्रकार के परिणाम विकार उत्पन्न होते ही नहीं है। तब तो मिथ्या दर्शन के स्थान पर सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ, अज्ञान के स्थान पर सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, और अविरति के स्थान पर सम्यक चारित्र यानी वितरागता प्रकट हुई। तो ज्ञायक स्वभाव ऊपर दृष्टि करने से तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकटता है। तीन प्रकार के शुद्ध परिणाम प्रकट होते हैं। इसलिए ज्ञायक ये त्रण प्रकार के परिणाम का विकार का करता नहीं है। इसलिए ज्ञानी
3 प्रकार के परिणाम विकार का करता नहीं है, क्योंकि ज्ञानी का उपयोग तो आत्मा के शुद्ध स्वभाव पर है। तो देखो आगे टीका पहले से फिर से पढ़ते हैं। इस प्रकार अनादि से, यानी इस प्रकार अज्ञानी अनादि से अन्य वस्तुभूत यानी निमित्त भूत मोह के साथ संयुक्तपणा के कारण अपने में यानी आत्मा में उत्पन्न होता हुआ ये 3 मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति भाव रूप परिणाम विकारों उसके निमित्त से किसके निमित्त से? आज जो कर्म का उदय है उसका निमित्त से, उसके कारण से, निमित्त कारण से। तो ये जो 3 प्रकार का परिणाम विकार उत्पन्न हुआ उसमें कारण कौन है? तो कि निमित्त कारण है। ये बात को दृढ़ कराने के लिए साथ में शुद्ध नहीं का भी कथन बताया। पहले ये कथन बताया कि जीव ने निमित्त का संग किया। अब क्या बताते हैं देखो, अगर परमार्थ से, परमार्थ का अर्थ है शुद्ध नहीं से, तो उपयोग शुद्ध निरंजन अनादि निधन वस्तु का सर्वस्वभूत चैतन्य मात्र भावपणे एक प्रकार का है। एक तरफ निमित्त बताया, दूसरी तरफ आत्मा का शुद्ध स्वरूप त्रिकाट जो है उसको बताया। आत्मा का त्रिकाट शुद्ध स्वरूप कैसा है? तो कि शुद्ध भी है, निरंजन यानी कसाई रहित है, और चैतन्य मात्र यानी ज्ञान दर्शन भाव मात्र है। फिर भी आऊ आत्मानु ऐसा आत्मा का शुद्ध स्वरूप होते हुए भी अशुद्ध साजन, साजन એટલે કસાઈ સહિત, अशुद्ध यानी कसाई सहित अनेक भावपना को पाता हुआ, अनेक का अर्थ है मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति, पाता हुआ 3 प्रकार का होकर स्वयं, स्वयं यानी आत्मा, किसका आत्मा? अज्ञानी का। तो कि आत्मा अज्ञानी हुआ थका कर्तापना को पाता है। अज्ञानी किसका कर्ता? तो कि अज्ञानी मिथ्या दर्शन, अज्ञान अविरति भाव का कर्ता। क्यों? क्योंकि अज्ञानी का उपयोग अज्ञान रूप परिणमित हुआ है। तो ये तीनों परिणाम का कर्ता उपयोग है।
कौन सा उपयोग? तो क्या अशुद्ध उपयोग है। तो अज्ञानी हुआ थका कर्तापना को पाता हुआ विकार रूप परिणमन करके जो भाव स्वयं में करता है वो भाव को वो उपयोग करता होता है। तो अशुद्ध उपयोग जो है वो अशुद्ध परिणाम का करता। तो यहाँ क्या सिद्ध किया? जो करे वो करता। तो अशुद्ध उपयोग ने किया तो अशुद्ध उपयोग उसका करता है। तो अशुद्ध उपयोग 3 परिणाम का करता है: मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति। लेकिन आत्मा का शुद्ध स्वभाव मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति भाव का करता नहीं है। तो ये हुई टीका। अब जो भावार्थ, प्रथम कहा था कि जो परिणमते हैं वो करता है। तो जो परिणमता है वो करता है। तो परिणमन किसने किया? उपयोग ने। कौन सा उपयोग? अशुद्ध उपयोग, अज्ञान रूप उपयोग। तो उपयोग परिणमता है वो ये 3 परिणाम का करता है। यहाँ अज्ञान रूप होकर उपयोग ने परिणमन किया। उपयोग कैसा परिणमन किया? अज्ञान रूप। इसलिए जो भाव रूप वो परिणमा, वो भाव उसका कर्ता कहा। तो उपयोग जो भाव रूप परिणमन हुआ, तो उपयोग किस भाव रूप परिणमन हुआ? तो के 3 प्रकार के परिणाम विकार रूप परिणमन किया। वो भाव का, ये तीनों प्रकार के परिणाम विकार का, उसको कर्ता कहा। तो उपयोग को कर्ता कहा। इस प्रकार उपयोग को कर्ता जानना। अब आगे, अगर शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से आत्मा करता है नहीं, क्या कहा? शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं। शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कहो कि शुद्ध नहीं कहो, दोनों एक ही बात है। तो शुद्ध नहीं से तो आत्मा कैसा है? तो कि वो तो त्रिकाल शुद्ध है, निरंजन है, ज्ञान दर्शनमयी है। ऐसा जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है
वो ये 3 प्रकार के परिणाम का विकार का करता नहीं है। फिर भी उपयोग और आत्मा एक वस्तु होने से उसका अर्थ कि भले उपयोग का काल एक समय का हो, भले वो अशुद्ध हो, लेकिन आत्मा के साथ अभेद है। एक समय का अशुद्ध उपयोग त्रिकाल शुद्ध आत्मा में अभेद है, इसलिए एक वस्तु कहा। एक वस्तु होने से अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं है, उसको अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं भी कह सकते हो और व्यवहार नहीं भी कह सकते हो। व्यवहार नहीं है, आत्मा भी कर्ता कहने में आता है। आत्मा को कर्ता कैसे कहा कि अशुद्ध उपयोग आत्मा के साथ अभेद है, इसलिए अशुद्ध आत्मा 3 प्रकार के परिणाम विकार का करता है। तो ये हुआ भावार्थ। यहाँ तक रखते हैं। आज रात को हम जाने वाले हैं शिवपुरी वेदी प्रतिष्ठा की तैयारी के लिए। तो अब स्वाध्याय 13 तारीख से शुरू होगा। वर्तमान 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર મહાવીર ભગવાનનો જય હો। કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો। કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। વર્તમાન કાળે કર્તા કર્મનું સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવના ભૂત વર્તમાન ભાવિ ભવોનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્પણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો। સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો। સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો। વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના ધાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો। શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સંવત્સરના મુખ્ય ગોળધર શ્રી દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો। પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો। જય હો। થેન્ક યુ રાજુભાઈ।